हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 22 अगस्त है। एलटी ग्रेड के लिए जो सुनवाई होनी थी, एलटी ग्रेड टीटी मैटर पर, कल 21 अगस्त को सुनवाई हुई है। और क्या सुनवाई हुई है और क्या चीज़ें निकल कर सामने आई हैं, उस पर बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पहले 12 अगस्त को सुनवाई हुई थी, जिसमें 21 अगस्त की डेट लगाई गई थी। पूरा मैटर मैं आपको एक लाइन में समझा देता हूँ। जौनपुर के अखिलेश यादव और उनके कुछ साथियों ने एक याचिका हाई कोर्ट में डाली थी, जिसमें ये कहा गया था कि एलटी ग्रेड में टेट को अनिवार्य किया जाए और एलटी ग्रेड में टेट लागू होना चाहिए। और जितने भी अभ्यर्थी टेट पास हैं, अपर टीईटी पास हैं, पेपर 2 पास हैं, सिर्फ वही लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो पहली सुनवाई हुई थी, तो उसमें कुछ खास चीज़ें निकल कर सामने आई थी। जैसे कि उसमें एनसीटी यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने ये कहा था कि हाँ, टीजीटी के लिए टेट कंपलसरी हो सकता है। एग्जैक्टली इस बार और पिछली बार में जो एनसीटी ने बात कही है, दोनों में फ़र्क नज़र आया है। देखो, यहाँ पर एक बात थी कि एनसीटी से जब पूछा गया कि क्या एलटी ग्रेड में जो टेट है वो कंपलसरी है, तो एनसीटी ने ये जवाब दिया कि हमने जो पेपर 2 को डिज़ाइन किया है, पेपर 2 को जो डिज़ाइन किया है वो जूनियर के लिए है, यानी कि 6 to 8 क्लास के लिए है, न कि 9 और 10 के लिए है। 9 और 10 के लिए अभी तक कोई भी टेट हमने डिज़ाइन नहीं किया है, ये अभी विचाराधीन है। और जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि फ़िलहाल अभी 9, 10 और 11, 12 के लिए भी टेट की व्यवस्था की जा रही है और ये शायद 2027 लागू भी हो जाए, जब 4 वर्षीय जो आपका बीएड है, तो आईटीईपी का जो प्रोग्राम है, जब वो लागू होगा, जब उसकी पहली बैच निकल आएगी तो यहाँ पर देखो, एनसीटी ने बता दिया कि जो टेट का पेपर होता है, पेपर 2 या 6 to 8 के लिए होता है, 9, 10 के लिए नहीं होता है। तो इस पर यूपीपीएससी से जो कि विज्ञापन जारी किया गया, किसके द्वारा? यूपीपीएससी के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। तो यूपीपीएससी से जब सवाल ये किया गया कि ये जो आपने भर्ती निकाली है एलटी ग्रेड की, ये भर्ती किसके लिए है? ये 6 to 10 के लिए है, 6 to 8 के लिए है, या फिर 9, 10 के लिए है? तो दोस्तों, यहाँ पर यूपीपीएससी केवल एक एग्ज़ाम बॉडी है और जिस प्रकार से निदेशालय से इनको अधियाचन प्राप्त होता है, ये बस केवल परीक्षा कराने की संस्था है। तो इन्होंने ये बात जो है कहा कि देखो, शासनादेश में मुझे जो बातें मिली हैं सामने, मैं बस ये निर्णय नहीं ले सकता कि ये जो शिक्षक बनेंगे ये 6 to 10 में पढ़ाएंगे, 6 to 8 में पढ़ाएंगे या फिर 9, 10 में। तो इसके बाद सरकार से जवाब मांगा गया, तो जवाब ये मिला कि हम जो एलटी ग्रेड की भर्ती कर रहे हैं, ये क्लास 9, 10 के लिए कर रहे हैं। अब क्योंकि एनसीटी पहले ही कह चुका है कि कक्षा 9, 10 के लिए कोई भी टेट नहीं है, तो इससे तो एक बात जो क्लियर हो जाती है कि फ़िलहाल जो आपकी वैकेंसी है एलटी ग्रेड की, एलटी ग्रेड में फ़िलहाल अभी कोई भी टेट लागू नहीं होगा। ठीक है, कोई भी टेट लागू नहीं होगा, यानी कि फ़िलहाल अभी जो आपकी वैकेंसी आई हुई है 7,466 पदों पर, ये वैकेंसी बिना टेट के और बिना किसी बाधा के आगे बढ़ जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पर चिंता करने वाली कोई बात नहीं है कि ये वैकेंसी कोई फंसा लेगा। ठीक है, दूसरी बात ये है कि फ़िलहाल अब इस पर जो अगली हियरिंग होनी है दोस्तों, तो ये 26 अगस्त को होनी है। यहाँ पर कोर्ट ने लिखित रूप से सरकार से जवाब मांगा है और ये कहा है कि आप लिखित में दीजिए कि ये जो एलटी ग्रेड की भर्ती हो रही है, ये किस क्लास के लिए हो रही है। क्या यह 6 to 10 के लिए है, 6 to 8 के लिए है, या फिर 9, 10 के लिए है? तो इस मामले पर अब जो अगली हियरिंग है, तो उस पर लिखित जवाब मांगा गया है सरकार से और सुनवाई जो है 26 अगस्त को होगी। यानी कि लगभग 26 अगस्त को अगर सरकार अपना एफिडेविट दे देती है एलटी ग्रेड के बारे में, तो निश्चित रूप से ये जो पूरा प्रकरण है इसका निस्तारण हो जाएगा और फिर मतलब इस भर्ती पर कोई भी आँच आने वाली नहीं है। तो दोस्तों, ये जो पूरी हियरिंग हुई है, फ़िलहाल इसका जो कंक्लूज़न है वो यही है कि जितने भी अभ्यर्थियों ने एलटी ग्रेड का फॉर्म भरा हुआ है, उनसे मेरा ये कहना है कि वो इस मैटर पर बिल्कुल भी फोकस ना करें क्या चल रहा है। अंततः ये जो भर्ती है, इस पर किसी प्रकार का कोई बाधा आती हुई नहीं लग रही है।
और आपकी जो परीक्षा है ये बिल्कुल तय समय पर हो जाएगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नवंबर या फिर दिसंबर में आपका एग्ज़ाम प्री का एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा। इसके बाद लगभग आप मान के लिए कि मार्च अप्रैल में इसकी मुख्य परीक्षा करवाई जा सकती है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर नवंबर दिसंबर में एल्टीगेट प्री का एग्ज़ाम हो गया तो मार्च अप्रैल में आपकी मुख्य परीक्षा भी करवा ली जाएगी। समय आपको 3 से 4 महीने का मिलेगा। फ़िलहाल आपको फोकस ये करना है कि जो आपकी परीक्षा हो रही है इसमें जीएस भी है और आपका विषय भी है, और दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोनों का वेटेज काफ़ी अच्छा है। और जितने भी एस्पिरेंट यहाँ पर जीएस की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो उनके लिए प्रतिदिन आपको इस चैनल पर जीएस का मॉडल पेपर करवाया जा रहा है। बिल्कुल आपके सिलेबस के मुताबिक है। जो नया एग्ज़ाम पैटर्न है यूपीपीएससी का, जिस प्रकार के प्रश्न यूपीपीएससी पूछता है, वो सारे पैटर्न भी हमने रखे हुए हैं। यानी कि बिल्कुल आपको एग्ज़ाम पेपर जैसा ही पेपर यहाँ पर करवाया जाता है। अब तक 5 मॉडल पेपर आपके हो चुके हैं। ये पांचों आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, प्लेलिस्ट मिलेगी, उस पर जाकर आप लगा सकते हैं और डेफिनेटली आप फ़र्क महसूस करेंगे। ये 5 मॉडल पेपर लगाइए। और दोस्तों इसी के साथ आपकी जो जीएस की थियरी की क्लासेज हैं ये भी चल रही हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपके फास्ट ट्रैक रिवीजन भी करवाए जा रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो बहुत गंभीर प्रवृत्ति के अभ्यर्थी हैं जो कि किसी भी कीमत पर फेल नहीं होना चाहते हैं, उनको मैं एलटी ग्रेड के लिए एक टिप देना चाहता हूँ। और वो टिप ये है कि दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीपीएससी बहुत बार अनएक्सपेक्टेड प्रश्न आपसे पूछ लेता है। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपका जो करंट है और जीएस है वहाँ से कोई भी प्रश्न आपका गलत न हो, तो इसके लिए लास्ट 1 ईयर यानी कि मैं आपको सलाह दूंगा कि जनवरी से लेकर एग्ज़ाम तक आपका जो भी करंट है उसको आप अच्छे से तैयार करें। तो इसके लिए मैंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई है, देखो आपको यहाँ पर वीडियो क्लास तो मिल ही रही है, लेकिन लिखित में आपको पीडीएफ भी दी जा रही है। तो जनवरी से लेकर जून तक का, जनवरी से लेकर जून 2025 तक का संपूर्ण करंट अफेयर, यहाँ से एक भी प्रश्न आपका मिस नहीं होगा। यानी कि साल के जो पहली छमाही हैं, तो जनवरी से जून तक का संपूर्ण ये पहले 6 माह का जो करंट अफेयर है, इसकी पीडीएफ बुक मैंने तैयार कर दी है। और अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर बहुत ही नॉमिनल पेमेंट देकर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और आपसे मैं कहूँगा कि आप प्रतिदिन आधा घंटा ये पीडीएफ ज़रूर पढ़ें। एग्ज़ाम में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और जीएस में लगभग ये मान चलिएगा कि 6 से 10 प्रश्न आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, बशर्ते कि आप प्रतिदिन 1 घंटे देने का तैयार करें। और अगर आप रोज़ 1 घंटा आधा घंटा भी देते दोस्तों, तो आप समझिए कि अगर 90 डेज़ में आपकी परीक्षा हो रही है तो आप कितने घंटे करंट पढ़ लेंगे। और इतनी अच्छी पढ़ाई अगर आपकी होगी तो आप फेल बिल्कुल नहीं होंगे। तो अगर आप सीरियस प्रवृत्ति के हैं तो आपको ये पीडीएफ ज़रूर लेनी चाहिए। बाकी लोग तो फिलहाल, और दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं यूपी टीजीटी नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में। तो जानकारी मिल रही है कि यूपी टीजीटी की जो अगली भर्ती आने वाली है उसमें बायोलॉजी के भी पद रहने वाले हैं। फिलहाल सरकार ने भले ही नियमावली में बायो को शामिल नहीं किया है, लेकिन बायो को लेकर एक याचिका कोर्ट में डाली गई है। और फिलहाल ये जो याचिका है प्लस कल के अखबार में जो खबर आई थी, दोनों को मिलाकर निष्कर्ष यही निकलता है कि बायोलॉजी के पद अगली वैकेंसी में रहने वाले हैं। तो यूपी टीजीटी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी, और एलटी ग्रेड में भी बायो आपका बना हुआ है, यानी कि एक ही तैयारी से आपको बायोलॉजी के 2-2 पेपर देने को मिल रहे हैं। वैसे फ्रेंड्स इस बार काफ़ी अच्छा है कि अगर आप सीरियसली तैयारी कर लें तो एक ही तैयारी में आप टीजीटी भी दे लेंगे और एलटी ग्रेड भी दे लेंगे, क्योंकि दोनों में ही सब्जेक्ट जो है मुख्य भूमिका में है। हालांकि एलटी ग्रेड में मेंस एग्ज़ाम लिखित परीक्षा से होना है, इसको लेकर अभी तक जो है बात क्लियर तो हो चुकी है, लेकिन अभ्यर्थी जो है विरोध जता रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपीपीएससी की एक प्रवृत्ति रही है, और वो ये है कि जब तक उसकी अपनी निजी बात नहीं फंसती है ना, वो नियमावली और परीक्षा तिथि में बदलाव नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि परीक्षा जिस प्रकार से हो रही है उसी प्रकार से होगी, और ऑब्जेक्टिव तो करने से वो रहा, तो आप भी अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी प्रयास करते रहेंगे हम लोग। अगर परीक्षा का पैटर्न बदलता है, ऑब्जेक्टिव होता है तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे मतलब 1% ही केवल उम्मीद है कि जो पेपर होगा मेंस का वो ऑब्जेक्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव लिख दिया गया है ना नोटिफिकेशन में, तो डिस्क्रिप्टिव ही होगा और आयोग ने इस पर विचार भी कर लिया होगा
कि किस प्रकार से कापियों का मूल्यांकन होगा, क्योंकि आयोग अब तक जो है कई परीक्षाएं आयोजित करवा चुका है, जो कि लिखित परीक्षा से कि पीसीएस वगैरह के जो एग्जामिनर होते हैं वो लोग मेंस की परीक्षाओं को तो इसी प्रकार से मूल्यांकित करते हैं ना। तो फिलहाल ये चिंता छोड़िए, आप प्री पर फोकस करिए। प्री के बाद मेंस में आपको 3 महीने का समय मिलेगा, उस समय भी आप मेंस के लिए राइटिंग अपना कर सकते हैं। यूपीपीएससी से जानकारी मिल रही है कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है ये भी आने वाली है। कुल मिला के पदों की संख्या काफ़ी अच्छी रहने वाली है। 1253 पदों पर 28 विषयों में ये जो विज्ञापन है जारी होगा। तो अभी तक आपको पता है ना कि 2 विषयों में यानी कि एलटी ग्रेड में और जीएससी प्रवक्ता के लिए विज्ञापन जारी हो चुके हैं। अब गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1253 पदों पर विज्ञापन जारी करने की तैयारी है और शीघ्र ही यहाँ पर भी विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी तो वही रहती है, यानी कि उम्र सीमा 21 से 40 साल। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 21 से 45 साल। एलिजिबिलिटी क्या होती है, तो दोस्तों एलिजिबिलिटी में आपको बताना चाहेंगे कि इसमें संबंधित विषय में आपका पीजी होना चाहिए, प्लस आपने नेट की परीक्षा पास की हो या फिर आपने पीएचडी किया हुआ हो, देन यू आर एलिजिबल। ठीक है, बस यही एलिजिबिलिटी रहती है। तो उम्र सीमा भी अच्छी खासी मिल जाती है आपको, और पीजी के साथ अगर आप नेट या पीएचडी, बेसिकली अगर आप नेट या पीएचडी ऐसे मान के चलिए नेट या पीएचडी है तो आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। तो 1253 पद इस बार रहने वाले हैं। पदों की संख्या भी अच्छी खासी है। एग्ज़ाम में सबसे पहले आपकी प्री की परीक्षा होगी, फिर मेंस होगा और फिर आपका इंटरव्यू होगा। फाइनल मेरिट मेंस और इंटरव्यू को जोड़कर आपको बनाया जाएगा। और रही बात प्री की परीक्षा में दोस्तों, तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम पैटर्न है। यहाँ पर भी जीएस पूछा जाता है, प्लस आपका जो सब्जेक्ट होता है दोनों से ही एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर यूपीपीएससी से संबंधित ये जानकारी निकल के सामने आ रही है। दरोगा भर्ती के लिए आवेदन चल रहे हैं। फिलहाल 25 लाख से अधिक आवेदन आने की उम्मीद है। 8 दिन में 77,000 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। 8,46,000 अभ्यर्थी जो है अब तक अपना OTR कर चुके हैं। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध है। डिग्री के सत्यापन में हेर फेर से 9 वर्ष तक बने रहे शिक्षक। फिलहाल ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको एक लाइन में बताना चाहता हूँ कि पहले जो एलटी ग्रेड की भर्ती होती थी 2018 से पहले, तो उस समय क्या होता था कि मंडलवार विज्ञापन जो है जारी होते थे, और उस समय जो एकेडमिक होता था उसी को जोड़कर यहाँ पर मेरिट बनाई जाती थी। मेरिट बहुत हाई जाती थी दोस्तों। और यहाँ पर कुछ लोग आजमगढ़ मंडल से भी हैं, तो जिन लोगों ने मतलब फर्जी सर्टिफिकेट लगा दिया था। और कमाल की बात ये थी कि ये जो फर्जी सर्टिफिकेट था, जितनी भी बार ये सत्यापन के लिए गया तो इन्होंने डाक में ही सेटिंग कर रखी थी। मतलब सत्यापन के लिए जब जाता था तो उसे जो रिसीव करवाने के बाद उस पर फर्जी रिपोर्ट लगवा के वापस भी कर देते थे। लेकिन अंततः ये लोग पकड़े गए हैं और अब ये जो 22 लोग हैं इनसे जो है रिकवरी की जाएगी। 64-65 लाख रुपए रिकवरी इनसे बन रही है। तो फिलहाल तो इनकी फटी हुई है, और अच्छी बात भी है। इस प्रकार के लोग भी हैं, मतलब धड़ल्ले से आप देख रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार की जो हेरा फेरी है वो की जा रही थी। फिलहाल 9 वर्ष तक शिक्षक बने रहे, लेकिन अब इनको पता चलेगा कि जो पाप होता है ना वो एक दिन फूटता जरूर है। बेसिक शिक्षा परिषद के स्थानांतरण और समायोजन आदेश को चुनौती। तो फिलहाल फ्रेंड्स यहाँ पर जो मामला है आपको बताना चाहेंगे कि जो यहाँ पर एक आदेश जारी किया गया था प्रयागराज में, उसको हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। मैं मामले को आपको एक लाइन में बता देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है ना कि जो लोग पीआरटी में टीचर हैं तो उनका प्रमोशन तभी हो सकता है जब वो अपर टीटी यानी कि टीटी का जो पेपर 2 है, अपर टीटी का जो मतलब पेपर 2 है, अगर वो पास हैं देन वो प्रमोट हो सकते हैं। तो प्रमोशन के लिए ये यहाँ पर शर्त लगाई गई थी। तो बेसिकली बात ये हुई कि 26 जून को एक आदेश जारी किया गया था जिसमें कई सारे प्राथमिक विद्यालयों में हेडमास्टर के पद पर जो शिक्षक काम कर रहे थे उनको बिना अपर टीटी उत्तीर्ण किए प्राइमरी स्कूलों में प्रोन्नत किया गया था। अब इसको जो है चैलेंज किया गया है, और यहाँ पर आपको बता दें कि एनसीटी ने 11 सितंबर 2023 को एक अधिसूचना जारी की थी। कहा था कि प्राइमरी स्कूलों में प्रोन्नति के लिए अपर टीटी पास करना कंपलसरी है। मद्रास हाई कोर्ट ने भी एक निर्णय में अपर टीटी करना प्रोन्नति के लिए अनिवार्य कहा था। तमिलनाडु सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित है। इसके बावजूद प्राइमरी स्कूलों के हेडमास्टरों को अपर प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर प्रोन्नत किया जा रहा है। मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी।
तो ऐसे लोग जो लोग अपर टीटी पास नहीं हैं, प्राइमरी में हेडमास्टर के तौर पर काम कर रहे हैं, उनको यहाँ पर अपर जूनियर में यानी कि 6 to 8 में प्रमोट किया जा रहा था एज ए सहायक अध्यापक। तो इस मामले को यहाँ पर चैलेंज किया गया है कि बिना टीटी का पेपर 2 पास किए कैसे प्रमोशन हो रहा है, जबकि निमौली में ये बात नहीं है। तो फिलहाल ये निमौली में है। तो और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय मेजा प्रयागराज में यहाँ पर एक वैकेंसी आई हुई है। आपको जानकारी देना चाहेंगे कि पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय मेजा खास प्रयागराज में वैकेंसी है। टेम्प्रेरी बेसिस पर है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस से भर्ती है। और यहाँ पर आपको पर मंथ अगर आप आवेदन करते हैं तो कितनी सैलरी मिलेगी आपको बताना चाहेंगे। तो कौन कौन से पद हैं यहाँ पर देखो, 26 अगस्त को वॉक इन होना है। अगर आपको यहाँ पर इस भर्ती में शामिल होना है तो 26 अगस्त को आप जाइए कहाँ पर, पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय मेजा खास प्रयागराज में। और यहाँ पर स्पोर्ट कोच बास्केटबॉल वॉलीबॉल के 2 पद हैं। बीपीएड किए हुए लोग यहाँ पर जाएंगे। डांस एक्सपर्ट, म्यूजिक एक्सपर्ट, सेल्फ डिफेंस ट्रेनर, अटल टिकरिंग लैब फैसिलिटेटर की यहाँ पर वैकेंसी है। और पीजीटी फिजिक्स के लिए भी यहाँ पर भर्ती की जाएगी और पीजीटी फिजिक्स को मिलेगा 35,750 रुपये पर मंथ। बाकी को आप यहाँ पर देख लीजिएगा। और रही बात ये जो क्लिप है ये आपको कहाँ पर मिलेगी, पेपर क्लिप, तो ये आपको मैंने टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ ज्ञान प्रकाश पर भेज दिया है। आप जाके इसे वहाँ पर देख लीजिए। अगर ये आपके काम की भर्ती है तो यू कैन अप्लाई, आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आज 22 अगस्त की सारी अपडेट है। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। पुनः आपसे कहना चाहूँगा कि आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको एलटी ग्रेड और जेएससी प्रवक्ता के लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है, लिंक आपको मिल जाएगा। और अगर आप चाहें तो साल का जो पहला 6 महीना है उसका करंट अफेयर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जेएससी प्रवक्ता एंड एलटी ग्रेड, आप उसको डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, पैसे पर मत जाइए, आपकी ज़िंदगी का सवाल है, बाकी निर्णय आप स्वयं लीजिए। आप पैसा बचाते हैं या फिर अपनी ज़िंदगी। शेष अगले वीडियो में। थैंक यू, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।